हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं फ्रंट ओपन कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिए हैं और 2 मीटर सैटन सिल्क फैब्रिक लिए हैं अस्तर के लिए। तो सबसे पहले मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में करके फैला लिए हैं। अब मैं इसे 4 फोल्ड कर देती हूँ। मैंने यहाँ इसे 4 फोल्ड कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। कुर्ती की लेंथ 45 इंच है। तो मैंने यहाँ पर अस्तर में 3 इंच माइनस किए हैं। तो मैं यहाँ पर 42 इंच ले रही हूँ। फ्रंट नेक मैंने 5 इंच रखे हैं। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा दूँगी। बैक नेक मैंने 3 इंच रखी है। तो 3 इंच पे मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। शोल्डर 7.5 इंच है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है। तो 3.5 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी और इस तरह से करके मैं इसे राउंड शेप दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक नेक पर निशान लगा दिए हैं। शोल्डर इसकी 4 इंच है। आर्म होल की लेंथ 6 इंच रखी है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला देती हूँ। आर्म होल की गोलाई के लिए 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसे राउंड शेप दे दूंगी। अब मैं इसकी चेस्ट की नाप लूँगी। तो चेस्ट की नाप 36 इंच है। तो उसका 1/4 भाग 9 इंच प्लस हाफ इंच मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मैंने इसमें हाफ इंच लूजिंग रखी है और 2 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। कमर और हिप की साइज़ के लिए मैं यहाँ पर शोल्डर से नाप लगा रही हूँ। पहले मैं उसकी लंबाई लूँगी। तो इस तरह से मैं 14 इंच पर कमर की नाप और 20 इंच पर हिप की नाप लूँगी। तो कमर की नाप 32 इंच है। तो मैं यहाँ पर 32 इंच का 1/4 भाग 8 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी और 10 इंच पे हिप के निशान लगाऊंगी और 2 इंच मैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से निशान लगा करके मैं इन तीनों निशानों को मिला लूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसके नेक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक पार्ट को अलग कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पार्ट को अलग रख दिए हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने बराबर से करके रख लिए हैं अस्तर को और अब मैं इसके नेक की कटिंग करूँगी। तो मैंने इसके नेक की कटिंग कर दी है। अब मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच पर आर्म होल पे कटिंग कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसके बैक पार्ट के नेक की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के नेक की लेंथ 3 इंच रखी है। तो मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगा दूँगी और इसे राउंड शेप दे दूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
ये आप देख सकते हैं मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब मैं इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक ले लिए हैं, उसे मैं 4 फोल्ड में करके रखी हूँ। सबसे पहले मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर अस्तर को रख करके इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को बराबर से करके रख लिए हैं। तो पहले मैं इसके किनारियों से कट कर दूँगी इस तरह से। तो मैं यहाँ पर फ्रंट ओपन कुर्ती बना रही हूँ, तो फ्रंट पार्ट को मैं सेंटर से कट लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक को बराबर से करके पिन से सेट कर दिए हैं। फ्रंट नेक मैंने 5 इंच रखी है, तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा दूँगी। इसे राउंड शेप दे देती हूँ। तो पहले मैं इसके नेक की कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसे बराबर से रख के इसे सेंटर से भी कट लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं कुर्ती पूरी तरह से कट के रेडी हो गई है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख दिए हैं। सबसे पहले मैं नेक की सिलाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पर नेक पे पट्टी लगा के इसकी सिलाई कर दी है। तो अब मैं इसके किनारियों पे सिलाई लगा के अटैच कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसे अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थे मैंने उसे कट करके निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसकी फ्रंट पार्ट की सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट की सिलाई करने के लिए मैं सबसे पहले मेन फैब्रिक के सेंटर पे पट्टी अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से रख दूँगी। मैं यहाँ पर दोनों साइड से रख रही हूँ, दोनों पार्ट में। तो इस तरह से रख करके मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके सेंटर पे पट्टी अटैच कर दी है। तो अब मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए ये 9 इंच लंबी मैंने पट्टी ली है। तो इसके ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखूँगी और इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने इसकी सिलाई कर ली है, और मैंने यहाँ पर ये पोटली बटन बना के पहले से रखे हैं। तो इसको मैं दूसरे साइड में इस तरह से अंदर की तरफ रख करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें पोटली बटन को अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से सेंटर पे रख के मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। तो मैंने उस पर सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसे अस्तर से अटैच कर देती हूँ, इसकी चारों तरफ किनारियों पे सिलाई लगा के। तो मैंने इसकी किनारियों पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर दी है। तो अब मैं इसकी नेक पे सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी नेक पे इस तरह से पट्टी दे करके इसकी फिनिशिंग दी है। तो अब मैं दोनों पार्ट को जोड़ दूँगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को सीधी रखी है, और बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टी करके रख दूँगी, और इसे शोल्डर से जॉइंट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिए हैं, इसे मैंने 4 फोल्ड करके रखे हैं। स्लीव की लेंथ मैंने 23 इंच रखी है। यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ राउंड शेप देने के लिए। ऊपर की साइड से भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, और इन दोनों निशानों को मिला लूँगी। बाजू की फिटिंग नाप 5.5 इंच है। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ।
और 2 इंच सिलाई मार्जिन लूँगी। तो अब मैं इसके आर्म होल की नाप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आर्म होल की नाप मैंने 9 इंच रखी है। तो इस तरह से करके मैं 9 इंच पे निशान लगा लूँगी और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर के दोनों निशानों को मिला देती हूँ और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। इसके सेंटर पे भी मैं कट लगा देती हूँ। तो मैं इसके स्लीव पे डिजाइन दूंगी। तो पहले मैं इसके स्लीव पे डिजाइन डाल देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके स्लीव पे डिजाइन डाल दी है। ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। तो अब मैं इसे सूट से अटैच कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सूट के ऊपर रख करके इस पे सिलाई लगाऊंगी। मैंने इसमें स्लीव को अटैच कर दिए हैं। अब मैं इसकी किनारियों से सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं इस पे फिटिंग निशान लगा लेती हूँ। तो मैंने इस पे फिटिंग निशान लगा ली है। तो अब मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसके चाक को फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रंट ओपन कुर्ती बनके रेडी हो गई है। तो मैंने इसके सेंटर पे ये लटकन लगाने के लिए पहले से बना के रखे थे। तो अब मैं इसे सुई की हेल्प से इसमें अटैच कर देती हूँ। तो मैंने इसे इसके ऊपर सेंटर पे इस तरह से रख दिए हैं और इसे मैं सुई की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। तो ये हमारी फ्रंट ओपन कुर्ती बनके रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।